गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बच्चे, हम लोग आपसे वादा किए थे कि एनसीईआरटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आएंगे, पीवाईक्यू। तो उसकी शुरुआत 2023 के पिछले साल के एग्जाम के पीवाईक्यू के साथ में स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग पिछले 10 साल का पहले पीवाईक्यू सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन लाइन बाय लाइन। उसके अलावा आपको मैंने पीवाईक्यू सॉल्व करते करते बता देना है कि भैया कितना क्वेश्चन एनसीईआरटी से बियॉन्ड आता है। तो प्रत्येक चैप्टर का एनसीईआरटी से जो बियॉन्ड क्वेश्चन है, जो अलग क्वेश्चन है, वो भी हम सॉल्व करेंगे। मेरा सीधा मकसद है, एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा तो 90 आपको आना चाहिए। बनाना सिर्फ 50 है, मगर 90 टारगेट लेके चलना हम लोग को है। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो पहला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है? देखिए, राष्ट्रीय विद्रोह कहा है तो इसका आंसर यहां पे आप लोग देखिएगा। इसका जो आंसर है ये इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। जब बात करेगा राष्ट्रीय विद्रोह का तो इसका आंसर हो जाएगा बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली। यहां से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन आएगा कि 1857 रिवॉल्ट को किसने फर्स्ट इंडिपेंडेंट वॉर, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है? तो बीडी सावरकर। ये 2022 से पूछा हुआ है। अब पूछेगा राष्ट्रीय विद्रोह तो यहां आंसर क्या हो जाएगा? बेंजामिन डिज़रायली। अब क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय विद्रोह किस भारतीय ने कहा है? तो अशोक मेहता। किसने? अशोक मेहता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। कोई दिक्कत बेटा? चलिए सेकंड क्वेश्चन, बीवी घर कत्लेआम कहां पे हुआ था? आपको ऑप्शन नंबर बी कानपुर। कहां हुआ था? कानपुर। बीवी घर कत्लेआम कानपुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सुएज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी? 1869। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, सात द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? बंबई शहर है। बंबई इसमें? चलिए बंबई शहर है। तो चार क्वेश्चन हो गए। सात द्वीपों का नगर बंबई शहर। आगे बढ़ते हैं, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? देखिए यहां भी थोड़ा सा फंसने वाला क्वेश्चन है। जब पूछा जाएगा प्रथम जनगणना, तो प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी। मैं याद रखिएगा, लगातार मतलब क्या, एक तरह से प्रथम जनगणना जो हुई थी 72 में, वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो आधिकारिक रूप से 1881 से जनगणना स्टार्ट हुआ है। प्रत्येक 10 साल बाद फिर जैसो लगातार जनगणना हो रही है। तो यहां ऑप्शन और क्वेश्चन देगा कि अखिल भारतीय स्तर पर आधिकारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से पहली जनगणना तब 1881, और वैसे पहले जनगणना पूछे तो आंसर क्या होगा? 1872। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। करो एन मरो बच्चा वाला क्वेश्चन है। गांधी जी, बेटा याद रखिएगा, बिहार बोर्ड का एक तरीका है कि 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको 20 ऑब्जेक्टिव ऐसा देगा वो जो कि 5-6 का स्टूडेंट सॉल्व कर लेगा। 50 क्वेश्चन ऐसा देगा जो एवरेज स्टूडेंट सॉल्व करेगा, और 30 में से 20 क्वेश्चन ऐसा देगा जो कि जो बच्चा ढंग से पढ़ा है वही सॉल्व कर पाएगा, और 10 क्वेश्चन ऐसा देगा जो बहुत ही दिग्गज मास्टर लोग हैं वो मुंह खा जाएंगे। कहने के लिए कुछ भाषण दे देंगे, उनसे भी हिलेगा नहीं क्वेश्चन। ये फैक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दांडी यात्रा आपको तो पता होना चाहिए, हम लोग को हिस्ट्री में पढ़ना है, जो कि चैप्टर 11 का पोर्शन है। ठीक है, दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हम लोग हैं। अब हम लोग का जो क्वेश्चन है आगे, चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुई थी? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बचपन से पढ़ते आए हैं। 1917। देखिए चंपारण 17 में, खेरा और अहमदाबाद कब? 18 में, याद रखिएगा। चलिए, महात्मा गांधी का बचपन का नाम, यहां भी क्वेश्चन खूब फंसता है। इसका ऑप्शन तनु मन, ये गलती है, यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए मैनियो। मैनियो, मैनियो ऑप्शन होना चाहिए था। जो हमारे टाइपराइटर जी हैं ध्यान से, मैनियो होना चाहिए ऑप्शन। गांधी जी का बचपन का नाम मैनियो है। गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? 1920। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है चैप्टर 11 से, तो याद रखिएगा। जो हम लोग का क्वेश्चन जो है, ठीक है, गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था, इसको याद रखना है। असहयोग आंदोलन जो है 1920 के दिसंबर के कांग्रेस के अधिवेशन में क्लियर हुई थी। देख रहे हैं, थोड़ा 2 मिनट सुन लीजिए थोड़ा सा। एक्चुअली में हुआ क्या था कि अगस्त 1920 में, एक्चुअली में हो गया कि हम लोग का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना है। तो ऑपरेशन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले तो कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस कॉन्फ्रेंशन में तो पहले मीटिंग करना पड़ेगा।
कांग्रेस कन्फेशन में बात करने के बाद ही आप कीजिएगा। तो कांग्रेस कन्फेशन सितंबर 1920 में बुलाई गई थी, जिसके अध्यक्ष उस अधिवेशन में कौन थे? लाला लाजपत राय। मगर हुआ क्या था, उस अधिवेशन में महात्मा गांधी को कहीं न कहीं सीआर दास, चित्तरंजन दास के विद्रोह के बाद, विरोध के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने की अनुमति नहीं मिली थी। मगर ठीक 2 महीना बाद, जब दिसंबर महीना में 1920 में कांग्रेस की अधिवेशन बुलाई गई थी, तो उस अधिवेशन में सीआर दास ही प्रपोजल लेकर आए थे। गांधी ने सीआर दास को मना लिया था। और देन दिसंबर 1920 में स्टार्ट हुआ था असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आगे बढ़ते हम लोग है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है, जजिया किससे लिया था? देखिए यहां भी गलती है, व्यापारी नहीं होना चाहिए, बुद्धिजीवी नहीं होना चाहिए, सैनिक नहीं होगा, यहाँ जिम्मी नहीं। यहाँ उसका आंसर, जब भी जजिया की बात करेगा तो इसका आंसर हो जाएगा गैर मुस्लिमों से। किससे? गैर मुस्लिमों से, नॉन मुस्लिमों से। किससे? नॉन। यहां पे हिंदू कभी नहीं आंसर होगा। आंसर क्या होगा? गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम से। तो ये ऑप्शन ही गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सिंपल, यमुना। जो कि आप दिल्ली घुसिएगा तो इतना गंदा महकता है, ये मत पूछिए आप। नदी कौन सा है? यमुना। कबीर शिष्य थे किसके? रामानंद के। पता है, इस पे भी आप जो है सो बहुत बड़े इतिहासकार लोग क्वेश्चन उठाते हैं, क्योंकि रामानंद का जो टाइम पीरियड है वो 1200-1300 के आसपास में है, कबीर 1500 के आसपास में है, और फिर भी लोग आंसर कहते हैं रामानंद, तो रामानंद चलेंगे हम लोग। भारतीय रेलवे की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 1853। आप लोग पढ़े होंगे, मुंबई थाने के बीच में 34 किलोमीटर के लिए। चलिए, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? तो गांधी जी का घर कहां था? गुजरात। तो आत्मकथा तो सिंपल एक्सपेरिमेंट विद माय ट्रुथ किस लैंग्वेज में होगा? तो गुजराती। किसमें होगा? गुजराती। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। अब जो क्वेश्चन हम लोग का है, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, किस वर्ष हुई थी? 1905 या 6? तो 5। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई है। संस्थापक कौन है? ए ओ ह्यूम। ये तो पढ़ना भी हम लोग को है, जब बीपीएससी का एग्जाम अगर आगे दीजिएगा आप लोग, इसको दो बहुत ही फेमस क्वेश्चन मेंस का भी है कि आप वाली पार्टी एंड एक गोपाल सिंह गोखले का स्टेटमेंट भी है, जो कि बाद में पढ़ना हम लोग को 12th के लेवल में हम लोग काम नहीं आने वाला। सीधा याद रखिएगा, कांग्रेस की स्थापना तो ए ओ ह्यूम। बेटा बिहार बोर्ड के बच्चे, आप माइंडसेट रखिए कि आप लोग का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में आप लोग का चैप्टर 10 में 1857 है, ये तो पढ़ना ही है। 1857 के बाद चैप्टर 11 में गांधी पढ़ना है। आप लोग को गांधी से स्टार्ट नहीं है, आप लोग का जो एनसीईआरटी में गांधी स्टार्ट कर दिया गया है। बिहार बोर्ड का सिलेबस है इंडियन नेशनल मूवमेंट, और इंडियन नेशनल मूवमेंट मतलब 1885 से लेकर के 1947 तक। तो बिहार बोर्ड को यहां से यहां तक पढ़ना है। तो बिहार बोर्ड का सिलेबस एनसीईआरटी से बहुत एक्स्ट्रा है, याद रखिएगा। चलिए, भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था? 1950। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहां से मिले हैं? जब घोड़े की हड्डी की बात करते हैं तो सुरकोटदा। कहां से? सुरकोटदा। चलिए आगे बढ़े। ये सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति है। ऑप्शन देखिए, है मनुस्मृति तो मारिए ठोक के मनुस्मृति। सी नंबर, सी में क्या है? मनुस्मृति। चलिए, अलबरूनी का जन्म कहां हुआ था? तो अलबरूनी का जन्म हुआ था ख्वाजिरम के, उज्बेकिस्तान, ख्वाजिरम। चलिए आगे बढ़े। रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहां लागू किया गया? तो एकदम सिंपल, देखिए यहां से 3 क्वेश्चन बनता है। रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, अस्थाई बंदोबस्त। तो अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में, रैयतवाड़ी कहां पे? तो बंबई मद्रास का इलाका। महालवाड़ी कहां पे? तो पंजाब का इलाका। तो पूछा गया क्या है? रैयतवाड़ी। तो क्या हो जाएगा? बंबई मद्रास है तो मार दिए ठोक के ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़िए। महालवाड़ी, तुरंत मैंने क्या बताया? महालवाड़ी मतलब क्या? पंजाब। ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, पंजाब या उत्तर प्रदेश का जो पार्ट है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का पार्ट है, जो चल रहा है सीधा आप खींच करके, पूर्वी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। चलिए, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह, नाम ही है मुंडा। कौन? बिरसा मुंडा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, फोर्ट विलियम कहां स्थापित है? फोर्ट विलियम कोलकाता। कहां बेटा? कोलकाता। आगे बढ़िए। सर्व ऑफ इंडिया गठन किसने
सर्व ऑफ इंडिया का गठन किया गया था? सर्व ऑफ इंडिया 1767। आगे बढ़िए। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है आपका। संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रोविडेंस से, मतलब क्या, ब्रिटिश प्रोविडेंस से थे, 93 प्रिंसली स्टेट से थे, और चार चीफ कमिश्नर हो गए। 389 लोग संविधान सभा में थे। पाकिस्तान और भारत का बंटवारा के बाद 299 लोग इंडिया में बच गए थे, और अंतिम रूप से 284 लोगों ने साइन किया था। ये ऑप्शन ही गलत है आपका। ये पीवाईक्यू का ऑप्शन ही गलत है, याद रखिएगा, ऑप्शन गलत है। इसका आंसर होगा 389, 389। चलिए, ये एक्चुअली में उल्टा हो गया है, ये उल्टा हो गया है, यहां पर होना चाहिए 389। आगे बढ़िए। तलवंडी किसका जन्म स्थल है? ये भी क्वेश्चन है, चैप्टर 6 भक्ति सूफी से पूछा गया। तलवंडी किसका जन्म स्थल है? तो किसका हो जाएगा? नानक, गुरु नानक, गुरु नानक। आगे बढ़िए। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? जब पूछेगा भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, बहादुर शाह जफर। यहां बच्चा बहुत फंसता है, ऑप्शन दे देगा, बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह सेकेंड, बहादुर शाह थर्ड, बहादुर शाह फोर्थ। तो ऑप्शन आंसर क्या होगा? बहादुर शाह सेकेंड, बहादुर शाह सेकेंड या बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह सेकेंड या बहादुर शाह जफर। यहां गलती नहीं करना है, ऑप्शन तो अच्छा दे दिया आपको। मतलब लास्ट मुगलिया इंपेरर पूछे, अंतिम मुगल शासक पूछे, तो ऑप्शन देगा बहादुर शाह फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। आंसर क्या होगा? बहादुर शाह सेकेंड बोलिए उसको, या बहादुर शाह जफर बोलिए। आगे बढ़िए। गांधी जी का जन्म बच्चा बच्चा जानता है, 2 अक्टूबर 1869। आगे बढ़िए। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो भैया एक सिंपल क्वेश्चन है, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? यहां भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बेटा, यहां गलती मत करना, इसका आंसर सी होगा। देखिए बेटा हुआ क्या था, तो ये भी 2 मिनट इंसिडेंट सुन लीजिए। सुभाष चंद्र बोस 1938 में पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष बन के आए थे। फिर हुआ क्या, 1939 में, इसका एक क्वेश्चन है त्रिपुरी संकट। क्वेश्चन का नाम क्या बेटा है? त्रिपुरी संकट। क्वेश्चन है त्रिपुरी संकट क्या है। देखिए हुआ क्या था सर, त्रिपुरी में कांग्रेस की अधिवेशन हुई थी 39 में। उस अधिवेशन में गांधी जी ने कैंडिडेट का नाम दिया था पट्टाभी सीतारामैया। तो पट्टाभी सीतारामैया को दिया था नाम, मगर जो उसमें जो अधिवेशन में चुनाव हुआ था, उसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। तो गांधी जी का गंदा आदत था, आदत क्या था भैया, मुंह फुलाने वाला, मुंह फुला लिया गांधी जी। तो भैया मेरा तुम लोग बात सुनबे नहीं करोगे तो हम कहा ले रहे हैं यहाँ पे। गांधी जी रूठ गए। आप सब लोग सुभाष चंद्र बोस को बोले कि भाई तुम रिजाइन दे दो, गांधी जी रूठ गए, तो सुभाष चंद्र बोस को रिजाइन देना पड़ा था। तब त्रिपुरी में याद रखिएगा, अध्यक्ष बनने के बाद राजेंद्र प्रसाद दोबारा अध्यक्ष बने हैं। तो इसका आंसर सी होना चाहिए, इसी याद रखिएगा। चलिए, काला कानून बहुत पढ़े होंगे आप लोग, काला कानून बहुत पढ़े होंगे। क्या हो जाएगा आंसर? रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट। यही जलियांवाला बाग है, जिसके बाद गांधी पूरे फॉर्म में आ गए थे, और फॉर्म में आने के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की तैयारी शुरू कर दिया था उन्होंने। चलिए, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक, सिंपल है, त्रिपुरी से निकले हैं, अब स्थापना करें किस चीज का? फॉरवर्ड ब्लॉक का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, गांधी चाहिए, सुभाष चंद्र बोस क्या कह रहे हैं कि भैया सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है धूरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के बीच में, तो मित्र राष्ट्र के अगेंस्ट में धूरी राष्ट्र के सपोर्ट करके एक नई मूवमेंट लिख दे, तो सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक कौन होगा? सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़िए। कैबिनेट मिशन की स्थापना, या सॉरी, कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया था? तो 1946, सी नंबर, 1946 सी नंबर। चलिए आगे बढ़िए। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? सीधा 22 दिसंबर 1939, 22 दिसंबर 1939। चलिए, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन को किस योजना का परिणाम है? 3 जून 1947 लॉर्ड माउंटबेटन योजना, 3 जून 1947 लॉर्ड माउंटबेटन योजना। आगे बढ़िए। सीधी कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन डे की धमकी किसने दी थी? मोहम्मद अली जिन्ना। मतलब क्या? मुस्लिम लीग ने। मतलब क्या? मुस्लिम लीग ने। आगे बढ़िए। यहां तक क्वेश्चन, ये फंसाना क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन है,
स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? एक क्वेश्चन दिया हो गया। सेकेंड क्वेश्चन यहां लिख देगा, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? क्वेश्चन पूछ देगा अंतिम गवर्नर जनरल कौन है। बेटा याद रखिएगा, प्रथम पूछे लॉर्ड माउंटबेटन, अंतिम पूछे सी राजगोपालाचारी। प्रथम पूछे लॉर्ड माउंटबेटन, अंतिम पूछे सी राजगोपालाचारी। चलिए यहां याद रखिएगा, यहां से गलती नहीं करना है, यहाँ क्वेश्चन बहुत पर पूछता है, हमेशा एग्जाम क्वेश्चन यहां से आते हैं। आगे बढ़िए, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन यहां भी खूब फंसता है बच्चा, यहां फंसना नहीं है। जब संविधान सभा का अध्यक्ष पूछ दे, आंख मूंद के मारिए राजेंद्र प्रसाद। क्या मारिएगा? राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन फंसाने के लिए पूछ देगा संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन है? क्वेश्चन फंस गया यहीं पर। बेटा याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, और दैट टाइम सारे लोगों को शपथ दिलाने के लिए, वोट दिलाने के लिए संविधान सभा के एक सदस्य थे जो बिहार के रहने वाले हैं। सौभाग्य की बात है, दोनों के दोनों बंदा बिहार से हैं। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को 2 दिनों के लिए टेम्पोररी रूप से बना दिया गया था संविधान सभा के अध्यक्ष, मगर बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। तो क्वेश्चन यहां पूछेगा, परमानेंट अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद पूछेगा पहला, और टेम्पोररी तो नाम क्या होगा? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन यहां से खूब फंसता है, फंसना नहीं है। चलिए, मोहनजोदारो किस नदी किनारे स्थित है? ये मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, सरला नदी का नाम बताया था मैंने, कौन कौन साइड किस नदी किनारे है। आप वीडियो देखिएगा जरूर, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। तो किस नदी किनारे मोहनजोदारो है, दिमाग लगाना नहीं है। मोहनजोदारो किस प्रांत में है? तो सिंध प्रांत में है। तो सिंध मतलब क्या? सिंध मतलब सिंधु, सिंधु मतलब सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी। चलिए आगे बढ़िए। मोहनजोदारो की खोज 1922 में किसने की थी? बेटा मैंने आपको बताया था, सिर्फ 2 याद रखना है, दयाराम साहनी हड़प्पा और रखालदास बनर्जी मोहनजोदारो। रखालदास बनर्जी मोहनजोदारो। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। चलिए, कालीबंगा मैंने पिछले वीडियो में भी समझा दिया था, एक ही वीडियो से मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि बेटा कम से कम 2-3 क्वेश्चन रिवर से, 2-3 क्वेश्चन प्लेस से आएगा। ये सामने प्लेस क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है। कालीबंगा कहां स्थित है? तो मैंने क्या, राजस्थान। क्या बताया था मैंने? राजस्थान। खोजिए, ऑप्शन दिख रहा है, हमारे डी नंबर ठोक के। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा मतलब क्या? बंदरगाह। मैंने पिछले ही वीडियो में समझा दिया था, गोदीवाड़ा कहां स्थित है, दिमाग नहीं लगाना है। मैंने क्या बताया था? गोदीवाड़ा मतलब क्या? लोथल मतलब क्या? जो लोथ है तो नदी कौन सा? भोगवा। और जो भोगे नहीं करेगा, जो भोगे नहीं करेगा तो भोगवा नदी किनारे रहेगा। लोथे जब है वो, तो भोग कहां से करेगा? जो लोथ ये है तो गोदीवाड़ा कहीं और बना जा पाएगा वो नहीं। तो एक काम करो ना, गोदीवाड़ा वहीं बना दो। गोदीवाड़ा मतलब क्या? लोथल। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित देवताओं में से कौन सिंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? सिंधव सभ्यता के प्रमुख देवता की बात कीजिएगा। गणेश काट दीजिए, विष्णु काटिए, वरुण काटिए। देखिए बेटा याद रखिएगा, सिंधव सभ्यता में मेनली पूजा होती थी प्रकृति की। जब देवता की बात कीजिएगा तो आंसर क्या बेटा हो जाएगा? शिव। शिव। क्या होगा बेटा? शिव। शिव का भी नाम शिव नाम से नहीं था, ये नाम शिव का क्या था बेटा? यहाँ पर शिव का नाम था आद्य शिव, लॉर्ड आद्य शिव, प्रोटो शिव। चलिए, अशोक का संबंध किस वंश से? बच्चा वाला क्वेश्चन। अशोक का संबंध डी ऑप्शन, मौर्य वंश। हमारे ठोक के आगे और ये मगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? देखिए यहां से याद रखिएगा, मगस्थनीज जो कि एक ग्रीक एम्बेसडर था, क्वेश्चन यही पूछा हुआ है प्रीवियस में, ये मगस्थनीज कौन था? तो ग्रीक राजदूत है ये एक राइटर नहीं है। याद रखिएगा, मगस्थनीज ने बुक लिखा है इंडिका, मगर एक राजदूत है जिसको कौन भेजा था? सेलुकस ने भेजा था। क्यों भेजा था? कि सेलुकस ने अपनी बेटी का शादी करवाया था। किससे करवाया था? चंद्रगुप्त सेकंड से। बेटी का नाम क्या था? हेलेना। तो वही मौर्य वंश में आया था चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी मौर्य सेकंड में, मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। सेकंड विकेंड तो होता ही नहीं मौर्य में, चंद्रगुप्त से हो गया फर्स्ट। उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा क्या? बिंदुसार। देन क्या हो जाएगा उसका? ये तुम्हारा अशोका। ये तीन ही तो किंग मेनली तो है ही मौर्य वंश में। आगे बढ़िए। महाभाष्य के लेखक कौन है? महाभाष्य के लेखक कौन है?
महाभाष्य के लेखक की बात कीजिएगा तो पतंजलि। बेटा याद रखिएगा, यहां से किताब का नाम खूब पूछेगा, एक क्वेश्चन बुक का पूछेगा, याद कर लीजिए, याद करना है तो। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, तीनों एक ही नाम है। चाणक्य के तीन नाम, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और कौन, और आपका चाणक्य। कालिदास की रचनाएं खूब पूछी जाती है, कालिदास की रचनाएं याद रखिएगा, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रम वर्षियम, ये तीन उनकी नाटक हो गई। मेघदूतम, कुमार समम, ऋतु संघारम, और मेघदूतम, कुमार समम, ऋतु संघारम, और एक और कौन सा हो जाएगा तीन, कुमार समम, कुमार समम। ये 7 रचनाएं कालिदास की है, जो कि याद रखिए एक एग्जाम पक्का पूछेगा। हरिसेन, ये हरिसेन ने समुद्रगुप्त के बारे में राजकवि थे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। प्रयाग प्रशस्ति, यही देखिए आ गया, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध इसी हरिसेन का है। और किस से था वो, तो समुद्रगुप्त से, गुप्ता पीरियड में समुद्रगुप्त से, इलाहाबाद में लिखा हुआ है। आगे बढ़िए। किस शासक को प्रियदर्शी, देखिए बेटा याद रखिएगा, प्रियदर्शी, देवाना पिए, बात समझ, प्रियदर्शी, देवाना पिए, ये सब किसके लिए कहा गया है, तो सम्राट अशोक, किसके लिए कहा गया है, सम्राट अशोक, द ग्रेट सम्राट अशोका। आगे बढ़िए। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 बीसी, ठोक के मारिए 80 नंबर। आगे बढ़िए। चलिए, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था, यहां भी क्वेश्चन अच्छा है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था, त्रिशला। आगे बढ़िए। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, भारत में मुगल साम्राज्य, पानीपत का फर्स्ट लड़ाई 526 एडी किसके बीच में हुई थी, इब्राहिम खान लोधी और किसके बीच में, बाबर के बीच में। तो बाबर ने स्थापना किया था मुगल साम्राज्य का, कब किया था, 1526 में। आगे बढ़िए। पानीपत का दूसरा लड़ाई, याद रखिएगा, मुगलिया स्टार्ट यहां पे हुआ, फिर मुगलिया को शासन छोड़ना पड़ा था। हुमायूं के शासन काल में शेरशाह सूरी ने अटैक कर दिया था, और फिर से पानीपत की उसी लड़ाई से 1556 में अकबर ने फिर से स्टेबल किया था इसको, अकबर के शासनकाल में बैरम खान ने किया था, याद रखिएगा। तो पानीपत लड़ाई 1556। चलिए आगे बढ़िए। मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था, कुआं, तालाब, नहर, सब, इनमें से सभी, सबके मरिए डी नंबर। चलिए आगे बढ़िए, आगे आते हैं हम लोग। चलिए, बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था, बाबर, बाबरनामा, बाबर, बाबरनामा। हुमायूंनामा पूछेगा तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, फंसता है हुमायूंनामा में। हुमायूंनामा लिखा था किसने, गुलबदन बेगम, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, अकबरनामा अबुल फजल, जहांगीरनामा या तुझके जहांगीरी, जहांगीर खुद। ये 4 बुक खूब पूछता है, बाबर, बाबरनामा, ठीक है, देखिएगा। विजयनगर साम्राज्य संबंधित है, संगम वंश, सुलभ वंश, तुलभ वंश, इनमें से सब। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश था, संगम वंश, सुलभ वंश, आरविडू वंश। तो आरविडू ने दिया यहां पर, उसके बदला में दे दिया डी, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी। आगे बढ़िए। विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन सा थी, पंपा देवी है ऑप्शन में, मारिए भी नंबर ठोक के। चलिए आगे बढ़िए। कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था, कृष्णा स्वामी, नाम है कृष्णा, कृष्णा, तो कौन होगा, कृष्णदेव राय। क्या होगा ऑप्शन, कृष्णदेव राय। चलिए आगे बढ़िए। हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है, कौन सा मार्ग होगा मोक्ष प्राप्ति के लिए, यहां गलती मत करना, भक्ति मार्ग नहीं है, ज्ञान मार्ग। कौन होगा, ज्ञान मार्ग। चलिए आगे बढ़िए। धम्म महामात्रों की नियुक्ति किसने किया था, धम्म की बात, धर्म का प्रचार करेगा तो कौन करेगा भैया, तो सम्राट अशोक करेंगे, है ऑप्शन में, तो मारिए भी नंबर। चलिए आगे बढ़िए। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी, महाभारत संस्कृत, दैट टाइम संस्कृत ही संस्कृत सब कुछ था, संस्कृत। आगे बढ़िए। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया, 8 तरह के, 4 शादी अच्छा, 4 शादी खराब। मैंने पढ़ाया था क्लास में, ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, दब विवाह, ये सब अच्छे शादी में आते हैं, और जो खराब शादी में क्या आता है, असुर विवाह, और कौन आता है, 50 विवाह, राक्षस विवाह, ये सारे खराब शादी में आते हैं। 8 तरह के शादी मनुस्मृति के अकॉर्डिंग बताया गया है। आगे बढ़िए। चलिए, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, इतना सिंपल क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की बात करें तो बोध गया, पहला उपदेश, सारनाथ, जन्म, लुम्बिनी, मृत्यु, कुशीनगर, इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर क्या होगा भैया, ज्ञान पूछ रहा है तो ज्ञान तो भैया कहां लिए हैं, बोध गया में। कहां लिए ज्ञान लिए,
बोध गया। बढ़िया देखिएगा, महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई 5-6 जगह सीबीएसई के बच्चे मैप में पूछता, हमेशा पूछता है। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, पहला उपदेश, पहला प्रीच, सारनाथ, मृत्यु कुशीनगर, और कहां पे, और ये ज्ञान कहां मिला, तो बोध गया। याद रखिएगा। चलिए, बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ, देखिए बेटा, वर्धमान जो नाम है महावीर के बचपन का नाम हो जाएगा। देवदत्त जो है महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई हो गए, राहुल महात्मा बुद्ध का बेटा हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिद्धार्थ। आगे बढ़िए, वेदों की संख्या कितनी है, ये तो मजाक कर दिया भाई, इतना सिंपल क्वेश्चन मत पूछा करो। बिहार बोर्ड इतना मजाक मत करो यार, ये मत पूछा करो कि वेद की कितनी संख्या है, एटलीस्ट वेद का नाम कम से पूछ लिया करो। चलो 4, आगे बढ़िए, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी, ये तो भैया क्वेश्चन रिपीट कर दिया, अशोका। चलिए आगे बढ़िए, किस ग्रंथ में आदम से लेकर के अकबर के काल तक का इतिहास नाम दिया अकबर, तो बाबरनामा पहले काटिए, अब आंसर क्या हो जाएगा, अकबरनामा। क्या हो जाएगा, अकबरनामा। किसने लिखा है, अबुल फजल ने लिखा है। चलिए, आईने अकबरी को भूमि का कितने, यही अकबरनामा का पार्ट आईने अकबरी के बेटा, यहां भी क्वेश्चन पूछता है, आईने अकबरी में भूमि को कितने पार्टों में बांटा गया है, 5 पार्ट में, छेचड़, चाचड़, मैंने बताया था आप लोग को, पोलज, ये सब बंजड़, ये 5 पार्टों में बांटा गया है। चलिए, मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन था, देखिए पाइबोस सजदा तो आया था सल्तनत पीरियड में, ये सारे के सारे मुगल दरबार में विद्यमान थे, दैट टाइम थे, तो इनमें से सभी। चलिए, बल्लवाचार्य का जन्म कहां हुआ था, बल्लवाचार्य जी, इनका जन्म बनारसी में हुआ था, कहां हुआ था, वाराणसी में हुआ था। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, निजामुद्दीन ओलिया की दरगाह कहां पे है, क्वेश्चन चैप्टर 6 भक्ति सूफी मूवमेंट से, निजामुद्दीन ओलिया एक स्टेशन है दिल्ली में, हजरत निजामुद्दीन, तो सब नाम मिल रहा है, तो आंसर क्या मारिए, दिल्ली मारिए ठोक करके, दिल्ली। चलिए, किताब उल रहला, देखिए बेटा, किताब उल रहला, यहां पर रिहला पूछे या रिहला पूछे या रहला पूछे, तो आंसर क्या होगा, इब्न बतूता। कौन होगा बेटा आंसर, इब्न बतूता। चलिए, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा गया है, मध्ययुगीन, तो मार्को पोलो, मार्को पोलो का बहुत योगदान है। बड़ा बात पता है, कंपास की खोज भी मार्को पोलो ने ही किया था। आगे बढ़ते हैं, इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में आया था, देखिए बेटा, इब्न बतूता मोरक्को से आया था इंडिया में, दैट टाइम दिल्ली की गद्दी पर कोई और नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक साहब थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक साहब ने काजी की पोस्ट दिया था, काजी मतलब जज बनाया था। चलिए आगे बढ़िए, फ्रांसीसी बुकानन कौन था, तो एक सर्वेक्षक था। आगे बढ़िए, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है, तो रैयतवाड़ी, बातें कर दिया, रैयतवाड़ी मतलब क्या, रैयत मतलब सीधा किसान, रैयत में क्या था, किसान, किसान। चलिए, सिद्धू कान्हू ने किसका नेतृत्व किया था, संथाल विद्रोह का। आगे बढ़िए, सिद्धू कान्हू चाणो सब में था। रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से, ये देखिए क्वेश्चन, मणिकर्णिका तो ऑप्शन सही है, मनु भी सही है, ये ऑप्शन डी होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि बचपन में सब प्यार से उनको मनु ही बोलते थे, उनका नाम था मणिकर्णिका, तो डी होना चाहिए आंसर। आगे बढ़िए, बस हो ही नहीं है, क्वेश्चन खत्म होने वाला है, टेंशन नहीं लेना है। आगे बढ़ते हैं, व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है, व्यापगत मतलब क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट मतलब क्या, डलहौजी कब आया था, 1848। इसमें सिद्धांत में क्या था, जमीन को हड़प लो, राज्य को हड़प लो, राज्य को हड़प लो, राज्य को हड़प लो, राज्य को हड़प लो। जय हिंद का नारा किसने दिया, जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस। चलिए, अकबर के राज्य में रजत व्यवस्था किसके हाथों में था, अकबर के राज्य में रजत व्यवस्था किसके हाथों में था, अकबर के राज्य में टोडरमल, इसका वित्त मंत्री कौन है, टोडरमल। ताजमहल किस नदी किनारे है, तो खोजिए सीधा, यमुना, कहां गया यमुना, मिल गया यमुना। चलिए, सी में है, बी में ना, बी में यमुना। आगे बढ़िए, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक, भैया तो मौर्य का चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बढ़िए, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम, 1875, अलेक्जेंडर कनिंघम। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी किसने प्रदान किया था, शाह आलम द्वितीय। आगे बढ़िए, मुज 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 उल बहरीन की रचना किसने की थी,
मुज्द उल बहरीन के दारा सिको कोई और नहीं, पूरे मुगलिया शासक के सबसे पढ़े लिखे शासक हैं ये, शाहजहां के बेटे हैं, बड़े बेटे हैं दारा सिको। इसी ने मुज्द उल बहरीन की रचना की थी, सबसे पढ़ा लिखा शासक था पूरे मुगलिया वंश का। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर 88। लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहां हुआ था? कर्नाटक है ऑप्शन में। बी नंबर मारिए ठोक करके, बी नंबर लिंगायत आंदोलन पूछे, वीर बैसवन्ना पूछे, या हाथ में जंतर बांधने वाला पूछे तो क्या हो जाएगा? कर्नाटक का लिंगायत। आगे बढ़िए, इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा? ये क्वेश्चन अपने आप कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसका आंसर 15 होना चाहिए, बस 16 दिया है तो 16 कीजिए, और होना चाहिए 15 आंसर। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा अच्छे से आप लोग, क्योंकि कंफ्यूजन हमको ऑप्शन लग रहा है हमको। चलिए, लॉटरी कमेटी 17 1817। आगे बढ़िए, भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो प्रथम, तब से बात हम लोग कर रहे हैं, बाबर जी के पिताजी का नाम क्या है? उमर शेख मिर्जा। बाबर के बेटा का नाम क्या है? हुमायूं। चलिए, अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो भैया आप लोग खूब पढ़े हैं, कौन चेतक पे सवार था? वो महाराणा प्रताप था, वो क्षत्रिय महाराणा प्रताप का राजहंस कौन? मेवाड़, जिसको अकबर ने जीत पाया था। वही बस महाराणा प्रताप जिन्होंने कहा था सूखी घास की रोटी खाएंगे मगर सर झुकाएंगे नहीं, वही मेवाड़ राज्य है वो। चलिए, दिन इलाही किससे संबंध है? सिंपल है, अकबर। चलिए, तुझके बावड़ी के लेखक कौन है? तब से बोल रहे हैं बाबरनामा, बाबर। आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल शासक बादशाह जाना जाता है? तो औरंगजेब। कौन? औरंगजेब। चलिए, लास्ट पेज आपका आ गया। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? सूबा है ऑप्शन में, तो मारिए ठोक के सूबा। आगे बढ़िए, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल में कब घोषित किया गया था? 1986। यूनेस्को द्वारा विश्व हेरिटेज में हम्पी को शामिल किया गया 1986। तेनालीरामन वही विजयनगर, हम्पी विजयनगर वही। चलिए, हरिहर बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना? 1936 सॉरी 1336। आगे बढ़िए, नानक का जन्म, क्वेश्चन रिपीट कर तलवंडी। दैट्स इट। हम लोग का 2023 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, फिर 22 करेंगे, उल्टा चल रहे हैं हम लोग, फिर 21, फिर 20, फिर 19, 18, हम लोग 10 साल का प्रीवियस और देन चैप्टर वाइज सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके ऑब्जेक्टिव में मेरा एक ही टारगेट है, ऑब्जेक्टिव पहले कर लेंगे, फिर आएंगे सब्जेक्टिव में, धुआं उड़ा देंगे हिस्ट्री में 100 में 100, टारगेट है 100 में 100। चलिए बाय, मिलते हैं फिर। और आप लोग को कुछ भी दिक्कत लगे तो कमेंट में आप लोग लिखिए, सेशन अच्छा लगे तो कमेंट में कमेंट कीजिए, या कुछ गलती लगे तो आपको कमेंट में सजेशन दीजिए अपना, और आपको सही लगे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स इट, बाय बाय, टाटा।